इतनी डील करता है, इतनी डील करता है कि डीलिंग करते 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 इसने दुनिया को पागल बना दिया है। किसी पेपर पर साइन कर देने से मिडिल ईस्ट का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। जो रियल प्लेयर है, जो रियल खिलाड़ी है उस इलाके का, वो है इजराइल। और इजराइल के चाहे बगैर मोसाद की रजामंदी के यह युद्ध ऐसे नहीं खत्म होगा। देखिए, अमेरिका कैसे भी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश में है। ईरान यह चाहता है कि कैसे भी अमेरिका इजराइल के पीछे से हटे। होगा वही जो मोसाद चाहेगी, करना सबको वही होगा जो इजराइल चाहेगा। यानी घूम फिर कर कहानी वहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सबको बहुत बहुत बधाई। शहबाज शरीफ ये बोल रहा है, दोनों ही देश तैयार हुए अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने के लिए। ऑल फ्रंट्स मतलब हर जगह, इंक्लूडिंग लेबनान। ट्रंप भाव उधर ईरान की उस डील पर साइन कर रहे हैं, कह रहे कंप्लीट हो गया, जिसमें लेबनान पर भी हमला नहीं करना है। किसको? इजराइल को। इजराइल कह रहा है कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया। इजराइल इस डील को कितना सीरियस ले रहा है आप ये समझ लो। बात बस इतनी है दोस्त, बात यह है, ईरान इजराइल और अमेरिका का दुश्मन है। अभी वाली लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, उनको देना ही था, उनको देना ही पड़ेगा, आगे भी देंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने यहां राजनीतिक रूप से फंसे हुए हैं। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका यहां से निकले। अमेरिका की कहानी, या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप का इतना सब कुछ मोसाद और इजराइल के पास है कि अमेरिकी तंत्र के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। डील 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 डील। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से न जाने हमने कितनी बार ये डील 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 डील। ये आदमी इतनी डील करता है, इतनी डील करता है कि डीलिंग करते 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 इसने दुनिया को पागल बना दिया है। पूरी दुनिया इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप के मुख से डील डील सुन चुकी है कि लोग चाहते हैं कि डील की जगह लोग कुछ नया शब्द ले आए। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं इसकी जगह कुछ और बोल दिया जाए। ये शब्द लोगों को इरिटेट करने लगा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि अब फाइनल डील, दिस इज द रियल डील। और डील उन्होंने की है ईरान के साथ। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के जहाजों, इंजन चालू करो, अब पूरे इलाके में तेल ही तेल होगा। पैसा ही पैसा वाला नहीं है कि अब पैसा ही पैसा होगा, वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तेल ही तेल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं। दर्शकों, आप एक चीज मुझे बताइए, आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट का ये जो क्राइसिस है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस हो या जो सिनारियो है मिडिल ईस्ट का, वो आपको क्या लगता है कि किसके ज्यादा सीरियस होने से वो चीज रोकी जा सकती है? कौन है जो वाकई में वो रोक सकने की ताकत रखता है? आपको ये लग रहा है कि ये केवल डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बैठकी से, किसी पेपर पर साइन कर देने से मिडिल ईस्ट का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। कोई एक आदमी या एक देश वो ये है जो जब चाहेगा मिडिल ईस्ट का सिचुएशन कंट्रोल में आ सकता है। आप इन सब चक्करों में मत पड़ना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। जो रियल प्लेयर है, जो रियल खिलाड़ी है उस इलाके का, वो है इजराइल। और इजराइल के चाहे बगैर मोसाद की रजामंदी के यह युद्ध ऐसे नहीं खत्म होगा। देखिए, अमेरिका कैसे भी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश में है। ईरान यह चाहता है कि कैसे भी अमेरिका इजराइल के पीछे से हटे। इजराइल यह चाहता है कि देखो जो शुरू किया है उसको खत्म करो। इजराइल अगले 50 साल 100 साल के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए सुरक्षा जो है तय कर देना चाहता है। इजराइल
इस मानसिक पशोपेश में नहीं रहना चाहता है कि अरे हमने जो काम करने के लिए गए थे वो पूरा हुआ या नहीं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका में चुनाव आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। लोगों का मानना है कि यह हमारी लड़ाई थी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने गैर जरूरी रूप से अमेरिका को वहां उलझाया है। ट्रंप वहां से निकलना चाहते हैं, इजराइल इसको जारी रखना चाहता है, ईरान चाहता है कि इसी बहाने अमेरिका को ब्लैकमेल करके, चूंकि हमारे लीडर भी नहीं रहे, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन जो लिया जा सकता है, जैसे जो भी असेट्स हमारे दुनिया भर में जैम कर दिए गए या फ्रीज कर दिए गए, उनको फ्री करवाओ, अमेरिका से कुछ मुआवजा लो और दुनिया में एक बार फिर से ईरानी तेल पहुंचाओ, यानी ईरानी तेल पर जो प्रतिबंध है वो हटवाओ। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं है दोस्त। होगा वही जो मोसाद चाहेगी, करना सबको वही होगा जो इजराइल चाहेगा, यानी घूम फिर कर कहानी वहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सबको बहुत बहुत बधाई। आई हेयर बाई फुल्ली ऑथोराइज टू टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, खुल गया हॉर्मुज, कोई टोल नहीं देना। एंड herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade, हम अमेरिकी नेवी के ब्लॉकेड को हटा रहे हैं। दूसरी तरफ जिहादिस्तान का प्रधानमंत्री यह मान रहा है कि मालिकों का पंचायत नौकर ने करा दिया है। वो अपने संसद में कह रहा है, 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। आपको जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। यह ड्राफ्ट आया होगा व्हाइट हाउस से, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे हूबहू ये लिखा। क्या लिखा वो देखिए, फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट the peace deal between the United States of America, Islamic Republic of Iran has been reached. मामला done. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operation on all fronts. ध्यान रहे, शहबाज शरीफ ये बोल रहा है, दोनों ही देश तैयार हुए अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने के लिए। ऑल फ्रंट्स मतलब हर जगह, इंक्लूडिंग लेबनान। ईरान की सबसे बड़ी शर्तों में से यह कि भाई हमारे जो माल पानी आपने फ्रीज कर रखे हैं उसको भी रिलीज करिए, ईरानी तेल पर जो प्रतिबंध है उसको हटाइए, और अमेरिका हमें मुआवजा दे। इसके अलावा ये कि इजराइल जो लगातार लेबनान में बमबार्डिंग कर रहा है, उस बमबाजी को इजराइल को रोकना पड़ेगा, यानी इजरायली ऑपरेशन इन लेबनान हैव टू स्टॉप। लिखा ना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कि भाई ऑल फ्रंट्स तो ठीक है, इंक्लूडिंग लेबनान। आइए, यही पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी कि यह पूरा का पूरा जो डील है, जिसको पीस डील कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कितना सीरियस है और इजराइल इस डील को क्या कर रहा है, खुद इजराइल इस डील पर कितना सीरियस है। ये देखिए, ये 13 तारीख की खबर है, हम लोग हैं 16 तारीख में। Ali Musa Dagdok, a senior Hezbollah commander who held a series of 5 senior positions with Hezbollah, eliminated. ट्रम्प भाऊ उधर डील कर रहे हैं, ट्रम्प भाऊ उधर ईरान की उस डील पर साइन कर रहे हैं, कह रहे कंप्लीट हो गया, जिसमें लेबनान पर भी हमला नहीं करना है। किसको? इजराइल को। इजराइल कह रहा है कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया। एक और खबर आई है, 7 Hezbollah terrorists operating from an underground route in southern Lebanon. The route was used to terrorists to store ammunition, mortars, food supplies to support attacks against IDF soldiers from the area. ये कह रहे कि हमने एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहा है कि लेबनान में भी कुछ नहीं होगा। इधर इजराइल लेबनान में ऑपरेशन चला रहा है।
यानी ये डील कितनी सीरियस है आप ये समझ लो। इजराइल इस डील को कितना सीरियस ले रहा है आप ये समझ लो। दर्शकों देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, फिर से चीजों को याद करने में, तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। जो अक्टूबर 2023 की घटना थी इजराइल के अंदर, वो इजरायली सुरक्षा तंत्र को एक चुनौती था और साथ ही इजरायली समाज यानी यहूदी समाज को एक मैसेज कि वो अपना बचाव आखिर करेगा कैसे। ये पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई है। इजराइल उस विभीषिका को एक मौके के रूप में भी देख रहा है कि ये अपने आने वाली नस्लों के लिए वो अपने आप को चारों तरफ से एक ऐसी दीवार या ऐसे सुरक्षा तंत्र में कैद कर लेना चाहता है कि ईरान या उसका कोई भी एडवर्सरी, वो चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, वो किसी यहूदी की जान न ले सके। इसीलिए इजरायली तंत्र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद इस मौके को एक ऐसी कहानी के रूप में देख रहे हैं कि आपने जो शुरू किया है उसको खत्म किए बगैर आप यहां से नहीं लौट सकते। आप इस अंदेशे में नहीं लौट सकते कि अरे हमने इतना सब कुछ तो बर्बाद कर ही दिया है, अब फिर से ईरान को उठने में 40 से 50 साल लगेगा। नहीं, वो हर उस संभावना को, उस हिम्मत को, उस दिमाग को खत्म कर देना चाहते हैं जिसके दिमाग में यह फितूर है कि वो इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं। हर वो ईरानी मंसूबा जो ये सोचता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, ईरान के पास परमाणु बम होना चाहिए, और जो ये सोचता है कि इस धरती पर यहूदी और इजराइलियों का कोई जगह नहीं है, इजराइल जैसी कोई जगह होती नहीं है, इजराइल उन सब को खत्म करना चाहता है। और ये मौका इन लोगों ने खुद दिया है। अगर हमास का वो अटैक नहीं होता तो इजराइल आज ये नहीं कर रहा होता। और इसीलिए चाहे अमेरिका को लग रहा होगा कि अमेरिका यहां से लौट जाए, या डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा कि यार यहां आके हम फंस गए हैं, शायद इसको टाला जाना चाहिए था, 3 महीने हो गया, सुपर पावर फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको मौका नहीं मिल रहा है। एक वक्त था जब कह रहे थे कि अल्टीमेट सरेंडर कराएंगे, बगैर सरेंडर के बात नहीं होगी। अब जो टोन है वो मेलो डाउन हो गया है, अब वो बात नहीं है, अब वो जो धमक थी, जो हनक थी, वो गौन है। लेकिन क्या हनक और धमक इजराइल के लेवल पर भी गौन है? क्या इजराइल का भी बोलना, बात करना, या कुछ ऐसा है कि नहीं नहीं चलो चलो बहुत ठीक है, अब इतनी लड़ाई होगी, अब शांति कर लेते हैं? इजराइल क्या कर रहा है? ये जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रेच दिखाई दे रहा है इजराइल और लेबनान का, इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर, जो साउदर्न बॉर्डर है उनका, नॉर्दर्न बॉर्डर माफ करिए, उस बॉर्डर पर इजराइल बफर जोन बना रहा है। बफर जोन जिसकी चौड़ाई 20 से कहीं कहीं 30 और कहीं कहीं 25 किलोमीटर तक हो सकती है। 100 किलोमीटर, यानी जो बॉर्डर के इलाके हैं एकदम सटे हुए। बफर जोन मतलब नो मैन्स लैंड। यानी आज के दौर में जो हिजबुल्लाह इन इलाकों से, जहां से आज इजराइल पर अटैक कर रहा है, नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में, लेबनान के अंदर, लेबनान की जमीन इजराइल कब्जाने जा रहा है। और वहां वो 100 किलोमीटर में तारबंदी करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी लगाएगा, कोई घुसपैठ की समस्या नहीं होनी चाहिए, वही वाली सिस्टम लगाई जाएगी जो गाजा पर है, गाजा के हिस्से में है। इजराइल इसे एक मौके के रूप में देख रहा है और इसीलिए लेबनान में ऑपरेशन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। एक तरफ बैठक चल रही है कि भाई साहब हम लोग बैठक कर लेते हैं, लेबनान में भी इजराइल नहीं करेगा, उस बैठक में इजराइल मौजूद नहीं है। बैठक जब हो रही है तभी जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं उनको मारा जा रहा है। तो आप ये समझो कि ये लड़ाई फिर रुकेगी कैसे? जो दुनिया भर में लिखा जा रहा है कि ट्रंप सेज डील टू एंड वॉर विथ ईरान ऑलरेडी साइंड and details to be released pretty soon. Trump says US-Iran peace deal signed, but Israel rules out withdrawing from Lebanon. साइन हो गया है। ट्रम्प भाव कह रहे हो गया है, मारना नहीं है, इधर लपड़ थप्पड़ चालू है, ये नहीं मान रहा है। ये लेबनान के हिस्से से अपनी सेना निकालने से मना कर रहा है। आगे क्या लिख रहा है? द गार्जियन लिख रहा है कि ईरान अग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, सेज ट्रंप एज इट हैपेंड। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मान गया है
कि वो न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बनाएगा। ईरान की तरफ से अभी कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई है। इजराइल के एक इन्वॉय ने क्या कुछ कहा है वो देख लीजिए। इजराइल के जेरूसलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के सीईओ हैं सागिव स्टेनबर्ग। सागिव स्टेनबर्ग कह रहे हैं इजराइल फिर से अटैक करेगा ईरान पर अगर न्यूक्लियर थ्रेट री इमर्ज डिस्पाइट पीस डील। शांति का समझौता हो गया, फिर भी अगर इजराइल को लगेगा कि ईरान कोई खुराफात कर रहा है, इजराइल फिर मारेगा, ईरान में मारेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, इस बात की लाइन को समझ रहे हैं। बात बस इतनी है दोस्त, बात यह है ईरान इजराइल और अमेरिका का दुश्मन है। अभी वाली लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, उनको देना ही था, उनको देना ही पड़ेगा, आगे भी देंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने यहां राजनीतिक रूप से फंसे हुए हैं। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका यहां से निकले, बावजूद इसके अमेरिका अगर निकलने की कोशिश करेगा तो इजराइल हर वो कोशिश करेगा कि अमेरिका वहां से न निकले। यहां उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी और उत्पन्न हो जाएंगी कि ट्रंप के पास वहां इजराइल की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा, कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, याद रखिएगा। जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जो उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत दे, न आज और न कल। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं ऐसा कभी नहीं होगा। अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर हमने इजराइल के इतिहास की सबसे बड़े हमले स्ट्राइक ऑपरेशंस को जवाब दिया है। हमने परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, आतंकवादी शासन के नेताओं को खात्मा किया, परमाणु ठिकानों पर हमला किया और मिसाइलों तथा मिसाइल बनाने की क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हमने इजराइल देश के ऊपर से परमाणु विनाश के तत्कालिक खतरे को हमेशा के लिए हटा दिया है। परमाणु हमले के तात्कालिक मतलब मौजूदा समय में वो उस तरह का कोई न्यूक्लियर थ्रेट जो होगा कभी इजराइल पर, इजराइल ये कह रहा है कि हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, खुद कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो बात है, आप देखिए ना, जो ट्रंप की भाषा है वो हनक, वो घमंड, वो ईगो गायब है। द डील विथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। दूसरी तरफ इजराइल है, नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं हौकाई जारी रहेगी और जब जरूरत पड़ेगा चलता भी रहेगा। मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि यह असल लड़ाई इजराइल की है ईरान के खिलाफ, ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ। यह डील अगर होनी है तो यह डील या यह मानना है कि इस युद्ध को अब रुकना है तो यह मानना है इजराइल को। ट्रंप को इजराइल को कन्विंस करना पड़ेगा कि देख भाई अब बहुत मार दिया, अब छोड़ दे, अब रहने दे। ट्रंप इनको नहीं कन्विंस कर पा रहे। क्या कारण होगा? कन्विंसिंग सिचुएशन में ट्रंप नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे कहा इजराइल ये मानता है कि ये उसके जनरेशन की लड़ाई है, ये उसके भविष्य की लड़ाई है, ये उसके आने वाली नस्लों की लड़ाई है। इजराइल 150 साल सदी की लड़ाई लड़ रहा है, वो अगले 100 साल तक अपने दुश्मन को खड़ा होते नहीं देखना चाहता है। वो इस बात को समझ रहा है कि आपने किसी को 2-3 थप्पड़ मारा और आपको लग रहा है कि उसको चोट लग गया। इजराइल इस संभावना को खत्म करना चाहता है कि इसको जिसको हमने अभी अभी 3 थप्पड़ मारा है, ये जब 2 दिन बाद ठीक होगा ये फिर से वही कोशिश करेगा। उस कोशिश की संभावना को नगण्य करना चाहता है। इजराइल मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, ईरान के पास है, अमेरिका दूर है, अमेरिका का वहां से जाना आसान है, लेकिन इजराइल अमेरिका को नहीं जाने देगा। वो क्यों? वो क्या कारण है कि ट्रंप को मोसाद उलझा सकती है मिडिल ईस्ट में, और मोसाद ने उलझाया भी है।
ये लड़ाई अमेरिका अपने मन से नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई अमेरिका मोसाद के कहने पर, या यूं कहें कि अमेरिका की कहानी, या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप का इतना सब कुछ मोसाद और इजराइल के पास है कि अमेरिकी तंत्र के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। उनको लड़ना ही था, उनको लड़ना ही पड़ेगा, भविष्य में भी लड़ेंगे, अभी भी लड़ेंगे, अगर ये पीस डील का पी कहीं गायब हो गया तो। आपको मैं एक दिलचस्प चीज बताता हूं। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, माइकल डेल, स्टीव वॉलमर, माइकल ब्लूमबर्ग, स्टीफन श्वार्ज़मैन, इन सब का नेटवर्क देखें आप। अगर आप अमेरिका के 20 या 50 बिलियनियर्स उठाएंगे, उसमें से 50% से ज्यादा आपको यहूदी मिलेंगे। ये सब के सब यहूदी हैं। लैरी पेज की कंपनी गूगल, सर्गेई ब्रिन की कंपनी अल्फाबेट, लैरी एलिसन की कंपनी ओरेकल, मार्क जुकरबर्ग मेटा, माइकल डेल टेक्नोलॉजी, स्टीव वॉलमर माइक्रोसॉफ्ट, इन तमाम को जब आप देखेंगे 334 बिलियन से कहानी 50 बिलियन तक, जाने कितने नाम मैंने इसमें शामिल नहीं किए। ये वो यहूदी हैं जो अमेरिकी अर्थतंत्र यानी अमेरिका का जो मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं। अमेरिका अमेरिका है, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, अमेरिका दुनिया का आर्थिक शक्ति है, वो इन यहूदी दिमागों के बल पर है, इन यहूदी अरबपतियों के दम पर है। यानी दुनिया का इकलौता यहूदी देश इजराइल अगर परेशान हो रहा होगा, अगर अकेला पड़ रहा होगा, अगर उस पर विनाश की कहानी आ रही होगी, आपको क्या लगता है कि ये यहूदी यहां अमेरिका में बैठकर क्या करेंगे? ये वो यहूदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन और वही पार्टी बाराक ओबामा की पार्टी डेमोक्रेट्स यानी दोनों को ही चंदा देते हैं। ये पैसा ना दे तो अमेरिकी अर्थतंत्र और वहां की पॉलिटिकल कहानी रुक जाए। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही आकर के मिडिल ईस्ट में फंसे हैं? एक पूरा का पूरा ऐसा तंत्र है जो यहूदियों की काबू में है दुनिया भर में। ऐसे नहीं तो ऐसे करोगे, ऐसे नहीं माने तो दूसरा रास्ता भी है। इजराइल अगर परेशान होगा मिडिल ईस्ट में, इजराइल को अगर अकेला लड़ना पड़ेगा, तो इजराइल अमेरिकी इकोनॉमी को अंदर से हिलाने की ताकत रखता है, वहां की मोसाद रखती है। एक लाइन कह रहा हूं, उसमें घुसेंगे तो कहानी अलग दिशा में चली जाएगी। जो अभी अभी आपने देखा था, एक वो रिलीज हुआ था कि भाई एप्स्टीन फाइल्स, बहुत हो हल्ला हुआ था। आप पढ़िएगा एप्स्टीन के बारे में, एप्स्टीन की पत्नी के बारे में पढ़िएगा, कौन थी ये पढ़िएगा। आपको अपने आप में ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा चक्र चलता कैसे, ये पूरा तंत्र काम कैसे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आना, मिडिल ईस्ट में वॉर से तुरंत पहले एप्स्टीन फाइल का रिलीज हो जाना, दुनिया भर में हाहाकार मच जाना, डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट के युद्ध में कूद जाना, ये सब आपको यूं ही लग रहा होता, लग रहा हो। थोड़ा सा दिमाग चलाइए। क्या क्या है शर्तों में? ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देगा और प्रॉक्सी नेटवर्क्स का खात्मा कर देगा। ये बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। आपको लग रहा है कि ईरान इतना शरीफ देश है जो ईरान मान जाएगा, और इसीलिए इजराइल को यह लगता है कि यह कहानी ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए इजराइल लेबनान में हौंक रहा है, हौंक रहा है, हौंक रहा है। इजराइल किसी अमेरिका या ईरान की कठपुतली नहीं है। इजराइल दुनिया में है तो अपनी ताकत और अपनी शर्तों की बदौलत है, और दुनिया में यहूदियों ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है जो अदृश्य है लेकिन बेहद ताकतवर है। उनके इशारे के बगैर दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है। मोसाद इतनी ताकतवर है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।